नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। एसिडिटी होने पर लोग बाग बड़े ही सहज तरीके से इनो नामक एंटीसिड का सेवन करते हैं ताकि उन्हें एसिडिटी की समस्या से निजात मिले। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक आंख मूंद कर इनो का सेवन करना भी स्वास्थ्य के लिए घातक और खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अमरावती शहर में बड़े धड़ल्ले के साथ इनो के ब्रांड नेम का सहारा लेकर नकली एंटीसिड की बिक्री हो रही है। यह मामला उस समय सामने आया जब इनो का उत्पादन करने वाली जीएसके कंपनी की कॉपीराइट विंग ने अमरावती पहुंचकर स्थानीय अपराध शाखा की सहायता से शहर के लक्ष्मीनगर परिसर में छापा मारा और घनश्याम लालवानी नामक व्यापारी द्वारा चलाए जाने वाले साक्षी ट्रेडर्स नामक प्रतिष्ठान से करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य का नकली इनो बरामद किया। पता चला है कि जीएसके कंपनी की कॉपीराइट विंग ने गुजरात में चलने वाले एक मिनी फैक्ट्री पर छापा मारा था, जहां पर बड़े पैमाने पर नकली इनो का उत्पादन करते हुए उसे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बेचने के लिए भेजा जाता था। नकली इनो की एक खेप अमरावती भी भेजी गई और अमरावती के विलासनगर स्थित साक्षी ट्रेडर्स के जरिए इस नकली इनो की खेप को आगे बिक्री हेतु भेजा जाना है। ऐसी जानकारी मिलने पर मुंबई से कंपनी की कॉपीराइट विंग के 2 अधिकारी तुरंत अमरावती पहुंचे और उन्होंने शहर पुलिस आयुक्तालय के अपराध शाखा विभाग के पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसे से मुलाकात करते हुए साक्षी ट्रेडर्स पर छापा मारने के लिए सहयोग मांगा। पश्चात अपराध शाखा पुलिस के दल ने लक्ष्मीनगर पहुंचकर अपना जाल बिछाया और जैसे ही एक मिनी ट्रक वाहन में भरकर नकली इनो की खेप इस दुकान में उतारने हेतु पहुंची, वैसे ही छापा मारते हुए 2,35,000 रुपए मूल्य की नकली इनो की खेप को बरामद किया गया। बीते बुधवार की रात विलासनगर परिसर स्थित विद्या भारती पिछड़ा वर्गीय छात्रावास में रहने वाले 12 वर्षीय आदर्श खोंगे नामक छात्र की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई थी। पहले यह माना गया कि शायद छात्रों के बीच आपसी मारपीट हुई जिसमें गंभीर चोटें लगने की वजह से आदर्श की मौत हुई, लेकिन आदर्श के शव का अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद प्राथमिक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई कि आदर्श की मौत मारपीट की वजह से नहीं बल्कि सांस रुकने या दम घुटने की वजह से हुई। शायद किसी ने आदर्श के मुंह पर चादर, शॉल या तकिए से काफी समय तक दबाव बनाए रखा। ऐसे में आदर्श का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे में अब गाड़गीनगर पुलिस ने इसे साफ तौर पर हत्या का मामला बांधते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है और गाड़गीनगर पुलिस ने पहले ही छात्रावास के वार्डन रविंद्र निखाड़े को पूछताछ हेतु अपनी हिरासत में ले रखा है। ऐसे में इसी वार्डन के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। चिखलदरा तहसील से वास्ता रखने वाले छात्र की मौत के मामले को मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने बड़ी गंभीरता से लिया और इस घटना को लेकर शहर पुलिस आयुक्त को पत्र सौंपते हुए मामले की सघन जांच किए जाने की मांग उठाई। साथ ही विधायक पटेल ने कोंगे परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें सांत्वना दी और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। बीते 10 दिनों से अमरावती शहर से जिले में चारों ओर झमाझम बारिश का दौर चलता रहा और जिसकी वजह से हर ओर जलजमाव व बाढ़ की स्थिति बनी रही। लगातार चल रही बारिश की वजह से लोग बाग त्राहिमाम करने लगे थे, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से बारिश रुक गई है और मौसम काफी हद तक साफ हो गया है। साथ ही लंबे अरसे बाद गुनगुनी धूप भी खिल गई। ऐसे में सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते सप्ताह मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को खोल दिया गया था और बड़े पैमाने पर बांध का पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा था। वहीं अब 10 दरवाजों को बंद कर दिया गया है और केवल 3 दरवाजों को 40 सेंटीमीटर तक खुला रखते हुए प्रति सेकंड 193 घन मीटर पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा मध्यम प्रकल्प रहने वाले शाहनूर, चंद्रभागा, पूर्णा व सापन बांध के भी कुछ दरवाजों को खुला रखते हुए जल निकासी की जा रही है। हालांकि जल निकासी की रफ्तार अब पहले की तुलना में काफी कम है। शिवसेना के दरियापुर तहसील प्रमुख गोपाल अरबट व शहर प्रमुख रविंद्र गणोरकर के नेतृत्व में क्षेत्र के अनेकों सेना पदाधिकारियों व शिव सैनिकों ने शिंदे गुट वाली शिवसेना को अपना समर्थन दिया और तहसील के कई शिव सैनिकों ने विगत दिनों मुंबई जाकर क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस समय हुई बातचीत में मुख्यमंत्री शिंदे ने आश्वासन दिया कि दरियापुर के प्रमुख चौराहे पर जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की दोबारा विधि विधान पूर्वक स्थापना कराई जाएगी और इस मामले को लेकर सेना पदाधिकारियों पर दर्ज अपराधों को वापस लेने के संदर्भ में गृह विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। बीते 19 जुलाई को सापन नदी में आई बाढ़ की वजह से सापन नदी से होकर गुजरने वाली अचलपुर व परतवाड़ा की मुख्य जलवाहिनी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से अचलपुर व परतवाड़ा जुड़वा शहर की जलापूर्ति बंद हो गई है। ऐसे में पीने के पानी के लिए पिछले 3 दिनों से जुड़वा शहर वासियों को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुरुवार को सापन नदी के 2 दरवाजों से जल निकासी बंद होने और नदी में पानी का स्तर घटने के बाद पालिका प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से नदी का प्रवाह बदलने का काम शुरू किया ताकि जलवाहिनी की दुरुस्ती का काम तेजी के साथ किया जा सके। उम्मीद है कि कल शनिवार तक इस जलवाहिनी को एक बार फिर जोड़कर दुरुस्त कर लिया जाएगा।
राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का समारोह पूर्वक सत्कार करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत आगामी 3 अगस्त को धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन में अपराह्न 4 बजे आयोजित किए जाने वाले समारोह में कक्षा 10वीं व 12वीं सहित विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बेहतरीन अंकों के साथ सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का उनके परिवार सहित सत्कार किया जाएगा। इस हेतु सभी संबंधित छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों से आगामी 2 अगस्त तक खापड़े बगीचा स्थित मंडल न्यूज कार्यालय, सक्करसाद परिसर स्थित गग्गड़ प्रिंटर्स तथा मोर्ची रोड पर मालवीय चौक स्थित आरके ट्रेडर्स में अपनी मार्कशीट के साथ संपर्क करने का आह्वान सत्कार समारोह आयोजन समिति द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के नियंत्रण में चलने वाली महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सदस्य पद पर 2 दिन पूर्व मूर्तिया के नगराध्यक्ष व अमरावती के वरिष्ठ समाज सेवी नानकराम नेवनानी का चयन हुआ, जिसके उपरांत नानकराम नेवनानी ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि किसी समय अखंड भारत का हिस्सा रहने वाले सिंध प्रांत के निवासियों को देश विभाजन के बाद अपनी जमीन से बेदखल होकर अपनी चल अचल संपत्ति वहीं छोड़कर विभाजित भारत में आना पड़ा। उस समय पाकिस्तान से आए सिंधी समाज बंधु देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा व संस्कृति को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जीवटता व कर्मठता के साथ आर्थिक तौर पर साधन संपन्न होने के साथ साथ सिंधी होने की अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसी पहचान को आगे भी बनाए रखने का काम महाराष्ट्र राज्य सिंधी अकादमी के सदस्य के तौर पर वे अपने स्तर पर करेंगे। सिंधी भाषा के साथ ही सिंधी साहित्य, संस्कृति व इतिहास के जतन करने को पहली प्राथमिकता देंगे। मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती ने आज पूर्व महापौर चेतन गावडे व संजय नरवणे के साथ मिलकर मनपा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अमरावती शहर के कई प्रभागों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें खराब हो गई हैं और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनकी वजह से कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। अतः जिन सड़कों के डामरीकरण की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उन सड़कों का काम ठेकेदारों को शुरू करने का आदेश दिया जाए। साथ ही सड़कों पर रहने वाले गड्ढों को बुझाने का काम भी तुरंत शुरू किया जाए। की महाविकास आघाडीचे नेते मंडळी याच्यावर काही तोडगा काढतील, पण दुर्दैवाने हे आमचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ज्या पद्धतीने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडी पालकमंत्र्यांनी आणि आमदारांनी जो हस्तक्षेप केला, त्यामुळे अमरावती मनपा ही भ्रष्टाचाराचं कुरण बनली आहे। प्रशासकीय विषय आले ते बदलवून टाकायचे, त्याचे पुन्हा टेंडर लावायचे, साफसफाई शून्य, रस्त्याची कामं थांबवून ठेवली, प्रेशर आणून वरिष्ठ जनप्रतिनिधींनी काम करू नये अशा प्रकारचे फोन कंत्राटदाराला केले। टेंडर मुरुमाचे काढले, फक्त टेंडर काढलेले आहेत। मुरुम जो येतो आहे तो माती मिश्रित येतो आहे आणि टेंडर जे झाले ते कशा पद्धतीने मॅनेज केले हे अमरावतीकर जनतेला माहिती आहे। आम्ही या सगळ्या गोष्टींची उहापोह आज माननीय अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड सर, माननीय पाटील सर आणि स्वच्छतेच्या संदर्भामध्ये माननीय नेता मॅडमला या संदर्भात सांगितलं आहे। भारतीय जनता पार्टीचा नगरसेवक आता ॲक्शन मोडमध्ये आहे। भारतीय जनता पार्टीचा त्या प्रभागातला कार्यकर्ता आता आम्ही रस्त्यावर उतरून काम करणार आहोत। विगत 21 जून को अमरावती में घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड वाले मामले में धरे गए 7 आरोपियों को आज एनआईए द्वारा कस्टडी की अवधि खत्म हो जाने के चलते एक बार फिर मुंबई की सेशन कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इन 7 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया। ऐसे में अब कोल्हे हत्याकांड के 7 आरोपियों को आगामी 5 अगस्त तक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। इस मामले में 7 आरोपियों की ओर से राजा अली द्वारा पैरवी की गई। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव के लिए 33 प्रभाग निहाय अंतिम वोटर लिस्ट की घोषणा आज कर दी गई। अंतिम वोटर लिस्ट में मृतकों व दोबारा शामिल रहने वाले वोटरों के नामों को हटा दिया गया। ऐसे में अंतिम वोटर लिस्ट में 9,796 वोटरों की संख्या घट गई है। इसके साथ ही मनपा चुनाव के लिए घोषित अंतिम वोटर लिस्ट में सैकड़ों मतदाताओं के नाम इधर से उधर भी हुए हैं। महानगर पालिका ने 23 जून को प्रभाग निहाय प्रारूप वोटर लिस्ट की घोषणा की थी, जिसके बाद वोटर लिस्ट पर 256 से अधिक आक्षेप प्राप्त हुए थे। इन आक्षेपों का निराकरण करते हुए अंतिम प्रभाग लिस्ट की घोषणा की गई है। जिला महिला बैंक के नवनिर्वाचित संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज बैंक के जवाहर गेट स्थित मुख्यालय में ली गई और बैठक में बैंक के अध्यक्ष पद पर विधायक सुलभा खोड़के का निर्विरोध चयन किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रेशमा प्रमोद सावरकर की नियुक्ति की गई। जिला महिला बैंक पर सुलभा खोड़के गुट का विगत 26 वर्षों से वर्चस्व कायम है। शिवाजी शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष रहने वाले नरेश चंद्र ठाकरे के नेतृत्व में शिवाजी शिक्षा संस्था के आगामी चुनाव हेतु विकास पैनल की घोषणा करते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। विकास पैनल के सभी सदस्यों ने आज पंचवटी चौराहे पर स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए भाऊ साहब की स्मृतियों का अभिवादन किया और भाऊ साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प भी लिया।
देश के राष्ट्रपति पद हेतु हुए चुनाव में आदिवासी समाज से वास्ता रखने वाली द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मेलघाट में आदिवासी बांधवों के साथ विजयोत्सव मनाया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी धारणी के मधुआ पुल से एसडीओ कार्यालय तक द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर जश्न की रैली निकाली गई और जमकर आतिशबाजी करते हुए ढोल ताशे की ताल पर नाचते हुए शहर वासियों का मुंह मीठा कराया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धारणी के बस स्टैंड परिसर में ढोल ताशे के साथ आतिशबाजी करते हुए ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण मिलने को लेकर भी अपनी खुशियों का प्रदर्शन किया। देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले आबा रेगा कोरकू की जयंती आज भोकर बरडी में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस समय क्षेत्र के आदिवासियों ने आबा रेगा कोरकू की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। इस समय समूचे राज्य में शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे व शिवसेना के सम्मान में पदाधिकारियों व शिवसैनिकों से प्रतिज्ञा पत्र लिखवा कर लिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अमरावती के तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से 500 प्रतिज्ञा पत्र आज पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सुपुर्द किए गए। हाल ही में शिवसेना के जिला प्रमुख पद से हटाए गए श्याम देशमुख ने शिवसेना के प्रति अपनी पूरी निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए सेना पदाधिकारियों व शिवसैनिकों से भरवाए गए प्रतिज्ञा पत्र मातोश्री बंगले पर जाकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सुपुर्द किए। जिला परिषद द्वारा हर घर तिरंगा अभियान प्रभावी रूप से चलाने के लिए नियोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 4,80,000 घरों पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी का अमृत महोत्सव पर्व पर केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 17 अगस्त तक सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सहकारी व शिक्षा संस्था के कार्यालयों सहित आम नागरिकों के घरों पर तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने अपनी प्रलंबित मांगों के लिए संभागीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और ग्रामीण डाक सेवकों को डाक विभाग की नियमित सेवा में शामिल करने को लेकर मांग उठाई गई। अमरावती संभागीय आयुक्त के तौर पर डॉक्टर दिलीप पंढरपट्टे द्वारा अपना कार्यभार स्वीकार करने के बाद अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे ने नवनियुक्त संभागीय आयुक्त का सत्कार कर उन्हें बधाइयां दी। इसके साथ ही अमरावती संभाग के नवनियुक्त संभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे का शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख श्याम देशमुख तथा तहसील प्रमुख आशीष धर्माले ने भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 20 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हो गई। इनमें से 5 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 46 व ग्रामीण क्षेत्र में 49 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 21 लोग कोविड मुक्त भी हुए। दरियापुर मुर्तियापुर रोड पर स्थित वैभव मंगल कार्यालय को नगर पालिका ने कल गुरुवार की सुबह सील कर दिया। चक्रवाती हवा के साथ आई बारिश के कारण इस इमारत का छत और कुछ हिस्सा ढह जाने के कारण 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। स्कूल जाने वाली 16 वर्षीय लड़की को रास्ते में रोककर उसके साथ अश्लील छेड़खानी करने वाले आरोपी को अकोला की अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका। मोर्शी में अमरावती रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते समय वाहन को धक्का लगने के कारण सिंभोरा रोड स्थित शुगर एंड स्पाइस दुकान के संचालक अनिकेत वानखड़े व उनके पिता श्रीधर वानखड़े को दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने रवि खराले व रोशन तायवाड़े नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश की वजह से दरियापुर तहसील की उमरी स्थित नदी में आई बाढ़ में एक व्यक्ति बह गया था। उमरी इतबारपुर निवासी गजानंद स्वर्गीय नामक इस व्यक्ति की लाश अमरावती की रेस्क्यू टीम और तहसील के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2 दिन की मेहनत के बाद खोज निकाली। यह लाश उमरी नदी में माटिया कुटिया के पास दलदल में फंसी हुई थी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दस्तूरनगर में रहने वाले उमाकांत वानखड़े की बहन उनके बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी स्कूटी से जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक ने तेजी से अपना वाहन चलाते हुए उनकी बहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में शिकायतकर्ता की बहन के बाएं पैर पर गहरी चोट लगी। अपराध शाखा पुलिस ने शिरजगांव कस्बा में रहने वाले 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 47,000 रुपये का माल बरामद करने के साथ ही उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए शिरजगांव कस्बा पुलिस के हवाले किया। जिलाधीश से अपनी समस्या को लेकर शिकायत करने वाले एक 60 वर्षीय वृद्ध को 4 लोगों ने बेरहमी से पीटा। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए चिखलदरा के गौलीपुरा निवासी गांधी प्रसाद शाह को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के मसानगंज परिसर में रहने वाले राजेश बगनेल को रात के समय उनके घर के सामने आग की तेज रोशनी दिखाई दी और जब वे अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि उनकी खुद की मोटरसाइकिल आग की लपटों में घिरी हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। राजेश बगनेल की शिकायत पर नागपुर गेट पुलिस ने 2 संदेहास्पद व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 3 अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों से 3 मोटरसाइकिलें चुराई गई। मोटरसाइकिल चोरी की यह वारदातें फ्रेजरपुरा, गाड़गेनगर तथा सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई हैं।
नकली हस्ताक्षर कर नकली बयाना चिट्ठी तैयार करते हुए लाखों रुपए कीमत की खेत जमीन हड़प लेने का मामला उजागर हुआ है। महिला खेत मालिक की शिकायत पर कल गाड़गीनगर पुलिस ने जगदीश बख्तार के खिलाफ धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।